चलते हैं सबसे पहले रजौरी, क्योंकि रजौरी में हमने आपको सबसे पहले यह बताया था कि 32 बच्चे एक ही प्राइवेट स्कूल के पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद आनंद फानंद में कमेटी को तश्कील दिया गया। दूसरे दिन उन बच्चों को क्वारंटाइन के लिए लिया गया और क्वारंटीन किया गया और फिर रिसैंपलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। और जब यह रिसैंपलिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो ये सारे बच्चे एक एक करके दोबारा से नेगेटिव आए हैं। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच थन्ना मंडी से लेकर एंटायर रजौरी के अंदर इस वक्त काफी कुछ चमेगोइयां चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि जानबूझकर एजुकेशन निजाम को दरहम बरहम करने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग इसे सियासत का भी नजर दे। ये वो बच्चियां हैं जी जो क्वारंटाइन में रखी गई थी और आज आरटीपीसीआर और दीगर टेस्ट जब रिपोर्ट सामने दोबारा आई तो सबकी नेगेटिव आई, वापस उन्होंने घर भेज दिया गया। और ये पहले क्वारंटाइन लाना, उसके बाद घर भेजना। इस बीच खबर यह भी है कि जिला इंतजामिया हरकत में आई है और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो डॉक्टरों का मानना है न तो वो नोडल अफसर है और ना ही कुछ उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट की रिपोर्ट सामने रखी। इधर अवाम का मानना है कि सरकार के टेस्ट में और निजी प्राइवेट अस्पतालों के टेस्ट में और दोबारा सरकार के टेस्ट में आखिर इतना फर्क क्यों है, इसमें एक थ्रेडबेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे पहले चलेंगे जी हम जमशीद के पास, जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं रजौरी से। जमशीद, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा कि अब सूरत हाल क्या कुछ है। जी गौरव, बिल्कुल जिस तरह हमने पहले दिन ही ये कहा था, क्योंकि 32 बच्चे पॉजिटिव आए थे, 64 बच्चों के टेस्ट किए थे, यानी कि 50% बच्चे थे। और हमने उस दिन भी ये सवाल उठाया था कि अगर 32 बच्चे 64 में पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब थन्ना मंडी में वायरस बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर फैल चुका है। और उसके बाद लोगों ने कई जगह प्राइवेट टेस्ट भी करवाए थे और लोगों ने ये कहा था कि उनके बच्चे नेगेटिव है, मगर प्रशासन की तरफ से उनको सुबह क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया था, जिसमें से 22 लड़कियां भी थी। और कल 24 घंटे के अंदर उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट दोबारा आती है और 32 के 32 बच्चे जो है वो नेगेटिव पाए जाते हैं। और उसके बाद प्रशासन अब दोबारा हरकत में आता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। मगर बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे है, जिसमें पूरे इलाके में दहशत देखने को मिली, लोगों में डर भी देखने को मिला, क्योंकि 32 बच्चे का पॉजिटिव आना बहुत बड़ा सवाल था सिर्फ 64 बच्चों का टेस्ट किए जाने के बाद। क्योंकि उसके बाद लोगों की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे थे कि कहीं ये सियासी रंजिश की वजह से भी है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये तालीमी निजाम को धर्म भरने करने की कोशिश थी, उसको देखते हुए भी ये बातें उठाई जा रही थी। मगर अब बड़ा सवाल यह है कि यहां प्रशासन की तरफ से ये प्रशासन की तरफ से अभी तक उनको ये रिपोर्ट नेगेटिव की दी नहीं गई है, मगर उन बच्चों को जरूर अपने घरों भेज दिया गया। जी जमशीद, ये बताइएगा कि बच्चों को वापस क्वारंटाइन से तो घर भेजा गया, खबर यह भी है कि डॉक्टर के खिलाफ भी गाजगिरी है और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया है। शासन की तरफ से उस दिन ये कहा गया था कि हम एक टीम बनाएंगे, मगर टीम तो नहीं बनाएगी, मगर एक डॉक्टर पर जरूर गाजगिरी और डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। मगर डॉक्टर की तरफ से ये कहा जा रहा है ना वो नोडल अफसर है और ना ही वो उस दिन वहां मौजूद था, मगर उसके बावजूद वो कह रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मगर अभी इसमें प्रशासन की तरफ से जरूर इसमें मजीद इंक्वायरी की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, खास करके राजौरी के लिए था, क्योंकि 32 बच्चों का पॉजिटिव आना राजौरी में काफी दहशत का माहौल बन गया था। उसके बाद और आज दोबारा 24 घंटे के अंदर मेरे साथ फोन लाइन पर जी अब्दुल कयूम साहब है, डीडीसी मेंबर है थन्ना मंडी के। बहुत शुक्रिया जी कयूम साहब ज्वाइन करने के लिए। चूंकि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त वहां पर और हर सूरत हाल पर आपकी गहरी नजर भी रह रही है। ये जो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव और हड़बड़ी के अंदर अब इंतजामिया कह रही है कि जनाब कुछ डॉक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, डॉक्टर कह रहे हैं जनाब इंक्वायरी टीम बना दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। ये चल क्या रहा है, क्या कुछ आपके पास लेटेस्ट अपडेट है? क्या टेस्ट रिपोर्ट में गलती हुई थी या किट में कोई प्रॉब्लम है? क्या कुछ असल कहानी है? मैं जब ये टेस्ट हुए और 32 बच्चे जो है एक ही जगह के जब वो पॉजिटिव आए और एक ही स्कूल के, हालांकि पहला दिन था स्कूल में, तो बच्चे जो है डिफरेंट स्टेशन से आए हुए थे, तो उनका मैंने उसी वक्त बोल दिया था कि ये जो है कोई साजिश है, इसमें जो इनको पॉजिटिव लाया गया है और इनके दोबारा टेस्ट आज ही लिए जाए। और मैं ये गारंटी से कहूंगा कि ये जो है ये नेगेटिव आएंगे, क्योंकि बच्चे भी बड़े सेहतमंद तंदुरुस्त, तो कोई उनको कोई सिम्टम नहीं था, कोई बुखार नहीं था, कोई चेस्ट का इन्फेक्शन नहीं था, कोई खांसी नहीं थी, कुछ भी इस किस्म का वो नहीं था। तो बच्चे बड़े आराम से और बिल्कुल हेल एंड हार्टी मैंने उनको देखा, तो मुझे उसी वक्त लगा था कि ये कोई बड़ा कोई साजिश है या इनकी नालायकी है मेडिकल डिपार्टमेंट वालों की, कि बच्चों को बड़ा हरासमेंट हुई और इतना वो बच्चे घबरा गए कि मतलब किसी को भी हार्ट अटैक भी हो सकता था जी। तो फिर मैंने कहा वो जो प्राइवेट जब उन्होंने करवाया उधर से निकल कर तो सारे जो बच्चे थे वो नेगेटिव आ रहे थे।
सर हेल्थ वाले कहने लगे नहीं जी ये तो 100% होता है, ये जो पॉजिटिव आया है ये टेस्ट कभी फेल हो नहीं सकता। मैंने कहा ये मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना डॉक्टर हूँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ मैं, मुझे पता है, तजर्बा है, ये तो हो ही नहीं सकता कि इस किस्म की कोई बात हो। तो जब दोबारा फिर वो करवाए गए तो बच्चों को बड़ी हरासमेंट हुई, उनको फिर वो सेंटर में लाया गया। आप डीसी साहब भी मजबूत थे क्योंकि प्रोटोकॉल का उन्होंने भी वो ध्यान रखना था जो इसका SOPs है, तो वहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम हुई, तो लोग भी घबरा गए। तो जब ये दोबारा हुआ तो इसमें भी इन्होंने थोड़ा डिले जरूर किया, एक दिन इन्होंने रिजल्ट ही नहीं दिखाया क्योंकि परसों शाम की बात है, तो कल इन्होंने दिखाना था, कल नहीं दिखाया, तो आज फिर जाहिर हुआ कि ये सारे नेगेटिव हैं, तो उनको घर भेज दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी लैप्स है ऑन दी पार्ट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, और जो इसमें जो इन्वॉल्व है या कोई नोडल अफसर है या कुछ भी है, ये बड़ी लापरवाही है और इससे बड़ी एक हरासमेंट हुई है बच्चों में खासकर, और तालीमी निजाम को ये फेल करने की भी एक कोशिश की गई। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जमशेद जरा फटाफट से ये बताइएगा, क्या उस दिन सिर्फ एक ही स्कूल में टेस्टिंग हुई थी या और भी किसी स्कूल में टेस्टिंग हुई थी, और अब डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? और बिल्कुल उस दिन इस स्कूल का पहला दिन ही था जब इसकी टेस्टिंग हुई थी। बाकी अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो उनकी टेस्टिंग लगातार की जा रही थी, वहां से कोई बच्चा पॉजिटिव थाना मंडी इलाके से नहीं आया था। मगर उसके बाद एक और बड़ा सवाल कल दोबारा उस वक्त खड़ा हुआ जब क्लोज कांटेक्ट के लोगों की तलाश करने का सिलसिला शुरू किया गया, उनके टेस्ट करने का सिलसिला शुरू किया। उसमें एक ऐसा शख्स सामने आया जो वॉलंटियर होकर सामने आया कि मेरा टेस्ट किया जाए। उसको उस वक्त स्पॉट पे बोला गया कि तेरी रिपोर्ट भी नेगेटिव है, और थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा फोन करके यह बताया गया कि तेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। मगर उस शख्स ने इस बात को तस्लीम नहीं किया और उसने भी दोबारा अपना टेस्ट करवाया और वो आज फिर दोबारा वो भी नेगेटिव सामने आया। या कोई ये साजिश बहुत बड़ी चलाई जा रही है, या जो ये किट्स हैं इनमें कुछ प्रॉब्लम है, ये चीज जरूर देखने की जरूरत है, क्योंकि लगातार थाना मंडी से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। और जिस तरह ये बच्चे पॉजिटिव आए थे और उस वक्त बहुत ज्यादा हरास थी लोगों में, और कई लोग अब डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कोई बात कही जा रही है, नोडल ऑफिसर की तरफ से क्या कोई क्लियरेंस दे दी गई है? ये जो अब तो बच्चों वाला मामला तो अलग था, आज आपने एक और केस दे दिया कि जो वॉलंटियरली सामने आया आदमी, उसको पहले कहा गया कि जनाब नेगेटिव है, वो घर चला गया और बाद में फोन करके कहा गया कि ये पॉजिटिव है। तो ये तो सीधे से लग रहा है कि कुछ धंधा भी है इसके पीछे, कुछ और भी खेल खेलने की कोशिश की जा रही है जायद, क्योंकि अगर रैपिड टेस्ट की बात करें तो तुरंत के तुरंत उधर ही बता देते हैं कि आपका क्या कुछ मामला है। तो ये बाद में 2 घंटे बाद रिथॉट करके कहना कि आप पॉजिटिव है, या तो टेस्ट करने वाले सही नहीं है, या किट में प्रॉब्लम है, या कोई और खेल है। क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बात कही गई, डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से कोई वजाहत आई इस बारे मामले पर? और अभी तक ना हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बात सामने आई, ना डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कोई बात सामने आई है। क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि लगातार इस तरह की बातें सामने आना शुरू हो गई है थाना मंडी से। क्योंकि अब अगर हम बात करें राजौरी में पिछले 1 या 2 महीने से 2 से 3 पॉजिटिव मामले दिन में हर रोज सामने आ रहे थे। जिस तरह परसों अचानक ये 32 मामले सामने आए, उसके बाद काफी फिर दहशत देखने को मिली। हालांकि लोग उस वक्त भी इस बात को चैलेंज कर रहे थे, मगर आज जब ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि उन बच्चों को आज अपने अपने घरों के लिए भेज दिया गया, उसके बाद ये बात क्लियर हो चुकी है कि सभी के सभी नेगेटिव थे। मगर इस पे जरूर एक चिंता का विषय भी है और इस पे एक इंक्वायरी भी करवाई जानी चाहिए कि क्या टेस्टिंग किट में कोई प्रॉब्लम है या कोई जानबूझकर इस तरह किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह डीडीसी मेंबर की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले ये कहा जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि कई चीजें इसमें देखी जा रही है। कहीं कोई सियासी रंजिश की वजह से इस तरह का कोई मामला सामने ना आए, क्योंकि ये प्राइवेट निजी अदारा है जहां जिससे ये बच्चे सामने आए। क्योंकि सरकारी स्कूलों में तालीम निजाम पूरी तरह बहाल है, वहां तालीम चल रही है, मगर उसके बरअक्स इस स्कूल को पहले दिन ही खोलने के बाद यहां से 32 बच्चे पॉजिटिव आए थे। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी चीजें हैं जी, सियासत भी हो सकती है और रियासत के अंदर जो खेल चलते हैं एक हिस्सा वो भी हो सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जी जमशेद मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ना बात इसलिए हमने फॉलोअप के तौर पर आपको बताई थी कि वो 32 बच्चे नेगेटिव निकले हैं और सरकार ने इस बात की तस्दीक कर ली कि 32 के 32 नेगेटिव है, क्योंकि उनको घर जाने की इजाजत दी गई क्वारंटाइन से। नंबर 1। नंबर 2 खबर यह भी है कि डॉक्टरों के खिलाफ गाजगिरी है। ऑफिशियल ऑर्डर का मुझे भी इंतजार रहेगा जब तक वो आता है।